Okay, good morning, everybody. It's lecture time. In our lecture of economics today, we are going to start with a new chapter called as supply analysis. We will be studying the new part called as supply analysis. इसमें, before I start this lecture, let me be very clear and specific with all of you that अभी ये चैप्टर को समझने के लिए आपको अपने माइंड में एक इम्पोर्टेंट चेंज करना पड़ेगा. क्या चेंज करना पड़ेगा? तो यू हैव टू थिंक दैट नाउ नो लॉन्गर यू आर अ बायर, you have to think that you are a seller or you are a producer. You are seller or you are producer, ऐसा एज्यूम करोगे, फिर ही आप ये चैप्टर को समझने का पॉसिबल रहेगा. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, अगर आप बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो एग्जैक्टली उल्टा रहेगा. बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो वो एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है फॉर सप्लायर. तो आप बायर बन के सोचोगे तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप आगे आ ही नहीं सकोगे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट सप्लायर मतलब सेलर बन के सोचने का. तो आपको ये लॉजिक समझेगा. तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, प्राइस of any commodity depends upon two main factors. पहला फैक्टर होता है डिमांड, पहला फैक्टर है डिमांड, which explains us the behavior of a consumer. We know how does a consumer behave. Can anybody tell me how does a consumer behave? That when price will be high, demand will be less, and when price will be less, demand will be more. ये behavior हमने study किया था. We have studied this behavior of the consumer. Okay. Now, दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइस के ऊपर वो होता है सप्लाई. उसको मैडम बोलो गूगल क्रोम से लॉग इन करे, वो डिफॉल्ट. तो supply analysis represents the behavior of a producer. Supply analysis will represent the behavior of a producer. अभी क्या होता है? Buyer buys the goods, seller sells the goods. Buyer buys the goods and seller sells the goods. What happens, that demand is made by the consumer when the price is less. Demand will be made by the buyer, by the consumer, when the price is less. When the price is less, the demand will be made by buyer. At the same time, supply
will be made by the producer or seller when the price is high. मतलब देखो कैसे है, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की से वो सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, और कंज्यूमर अपना पैसा बचाने के लिए सोचता है कि जब प्राइस कम होगा तब मैं खरीदूंगा। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ये लोग, विच लीड्स टू इकोनॉमिक मारामारी। एक को कम प्राइस पे चाहिए और दूसरे को ज्यादा प्राइस पे बेचना है, तो दैट इज इकोनॉमिक मारामारी। ये क्या है, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जनरेट होता है, दैट कंज्यूमर वांट्स टू बाय व्हेन द प्राइस इज लेस and producer wants to buy when sell when the price is high. So that differences between the ideology of producer and consumer is called economic maramari, या तो फिर economic problem बोलते हैं हम उसको। ओके, तभी what is supply, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, quantity of goods offered for sale by the seller at a given price and at a given period of time. Offered मतलब I can say ready, or I can say willing. The seller is ready or seller is willing to sell. The seller is ready or seller is willing for sale at a given price. अभी देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, I have produced 1000 shirts. I have produced 1000 shirts. अभी मार्केट में शर्ट का प्राइस सपोज 350 पर शर्ट चल रहा है। मेरे पास, मैंने तो प्रोड्यूस 1000 शर्ट किए हैं, बट 350 रुपीस प्राइस पे मैं सिर्फ 200 शर्ट्स बेचने को तैयार हूं। आई एम रेडी टू सेल ओनली 200 शर्ट्स। Then this 200 which I am ready or I am offering for sale will be called as supply. Is the meaning of supply clear to all of you? जो प्राइस पे हम रेडी है बेचने के लिए, जो प्राइस पे हम रेडी है बेचने के लिए, that quantity is called supply. That quantity is called supply. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखो, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन विलिंगनेस ऑफ द सेलर। मैंने जैसे बोला, द सेलर इज रेडी टू सेल, मैंने बताया था रेडी और विलिंग टू सेल, इट डिपेंड्स अपॉन विलिंगनेस। अभी देखो कुछ सेलर्स होते हैं, प्राइस
ज्यादा रहेगा तो भी वो बेचने को तैयार नहीं है. They do not sell it easily. So it cannot be called as supply. The seller must be ready to sell. ये important है. Willingness, ready to sell होना चाहिए. वो अगर बेचने के लिए तैयार नहीं है, then it cannot constitute supply. It cannot constitute supply. So ये बहुत important है. It depends upon willingness of seller. It will depend upon willingness of seller. The seller must be ready. Supply is related to. Supply is related to three things: time, place, and person. Time to time, place. There is power failure over here. Okay, so I was discussing the concept that supply means the quantity of goods. Supply means quantity of goods. Offered matlab the seller is ready or willing to sell at a given price at a given time. I said it depends upon willingness of the seller. It depends upon willingness of the seller. And most important point over there is that supply is related to time, place, and person. That is, supply will differ from time to time, place to place, and person to person. Now we go ahead towards one of the most important point called as distinguish between stock and supply. Distinguish between stock and supply. देखो, हम प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है, आपने OCM सब्जेक्ट में देखा रहेगा that he stores those goods in warehouse. जितना भी प्रोड्यूस किया है वो उसने वेयरहाउस में स्टोर किया और फिर जितना वो रेडी है सेल करने के लिए वो अपने वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट करेगा. वेयरहाउस में जो भी पड़ा है प्रोड्यूस करके दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टॉक. मगर वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट करके उसने मार्केट में जो भी भेजा, दैट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई. मतलब जो वेयरहाउस के अंदर था वो स्टॉक और वेयरहाउस में से ट्रांसपोर्ट करके हमने जो मार्केट में भेजा दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. That is called as supply. So what is supply? Supply is part of stock. देखो स्टॉक में से आया था, वेयरहाउस में जो स्टॉक करके रखा उसमें से सप्लाई हुआ. Part of stock which is offered for sale. That means I said which a seller is willing to sell, which a seller is ready to sell. And what is stock? स्टॉक इज क्वांटिटी अवेलेबल. देखो जो अवेलेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि मेरे पास 1000 शर्ट्स थे प्रोड्यूस किए हुए, मगर उसमें से मैं सिर्फ 200 शर्ट्स ही बेचने को तैयार हूं, तो जो अवेलेबल है 1000 शर्ट्स विल बी कॉल्ड एज स्टॉक. और जो मैं बेचने के लिए तैयार हूं दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई. Whatever is available is stock and whatever is offered is supply. Is the meaning of supply and stock clear to all of you? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. So यहाँ पे इस
एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बता रहा हूं दैट सप्लाई एंड स्टॉक दोनों इंटर रिलेटेड है, बट स्टॉक इज वाइडर कंसेप्ट. जो अवेलेबल है वो स्टॉक, एंड सप्लाई इज पार्ट ऑफ स्टॉक. याद रखो. तो ये जो पिंक सर्कल मैंने आपके सामने रखा है दैट इज स्टॉक, और उसमें से जो मैं ऑफर कर रहा हूं, सपोज आई एम शोइंग माय विलिंगनेस represented with that green colored circle is supply. मतलब जितना स्टॉक है उसमें से जो मैं रेडी हूं सेल करने के लिए दैट इज सप्लाई. तो सप्लाई इज वन पार्ट ऑफ स्टॉक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second point of distinction, supply is part of stock. Stock is source of supply. Stock is source of supply. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब सप्लाई स्टॉक में से ही होगा, एंड स्टॉक विल बी द सोर्स. मतलब जहां से हम सप्लाई करेंगे दैट इज स्टॉक. स्टॉक will be greater than supply, and supply will always be less than stock or equal to stock. अभी जैसे अपने एग्जांपल में मैंने बताया मेरे पास 1000 शर्ट्स थे. 1000 शर्ट्स थे that is available. तो जो अवेलेबल है would be called as what? Stock. जो अवेलेबल है वो स्टॉक, और उसमें से जो हम रेडी है बेचने के लिए वो सप्लाई. तो what can be the maximum supply I can make? Can anybody answer? What can be the maximum supply I can make into the market of shirts?